श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्मानुरागी सज्जनों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा निरंतर हमारे चैनल पर चल रही है। उसी कथा के क्रम में आज 28वें अध्याय की कथा इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कोई दाम नहीं लगना है। यदि आपकी कोई पिछली अध्याय की कथा छूट गई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस कथा को सुन लेंगे। आई बटन में वह प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आइए आज 28वें अध्याय की कथा शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तस्विरं भृशं पूर्वलोभाविभूतोऽयं पश्चाश्चौर्यमचीकरत्। अतः प्रेतत्वमासाद्यो पश्चाद्भवतु वानरः, ततश्चाहं प्रदास्यामि बहवीं नरकयातनां। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य पहले बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, उसके बाद चोरी करना शुरू कर दिया। इसलिए पहले यह प्रेत शरीर को प्राप्त करके फिर बानर शरीर में जाएगा। तब तक हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त कर वह भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को पीटते हुए पहले प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण उस प्रेत योनि को प्राप्त कर निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख भोग कर इसके बाद फल के चोरी करने से होने वाली बानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया, फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजर पर्वत पर, जहाँ इंद्र द्वारा बनाया हुआ उत्तम कुंड है, मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें तर्पण करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान विचरण करते हैं। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वह ब्राह्मण फलों के चोरी करने के अपराध से, उसके पाप से बानर योनि में वहाँ पर उत्पन्न हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य पावने रम्ये मृग तीर्थे कथम कपिहि आवासम करो दुष्टा पाप कोटि समन्वितः। छिंदे में संशयम नाथो तपोधन मनोगतम भवादृशाम न गोप्यम ही स्वशिष्येषु कदाचन। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप योनि से उत्पन्न वह दुष्ट बानर कैसे पहुंच गया? हे तपोधन, मेरे मन में यह संदेह है, कृपया इसे दूर करिए। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उसकी स्त्री थी। उन दोनों ने भक्त से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का माह बीत गया। अंतिम वाले दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से यह कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों का सम्मान किया, उन्हें प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूषी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूषी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण अपने गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा रह गया और विनय से नम्र होकर बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य,
हे भगवत भक्त के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि अच्छी तरह से किया। इस तरह से पृथ्वी पर किसी ने इस व्रत को किया नहीं था। आप कृतार्थ हैं, सर्वथा भाग्यवान हैं, जो कि आपने पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं, तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया हूँ। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। हे वैश्य, आप कुछ धन मुझे भी प्रदान क्यों नहीं करते? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से मर्यादा पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी वह मृग तीर्थ में जन्म लिया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट बानर को वह उत्तम तीर्थ प्रदान किया गया। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव का दर्शन और स्तुति करने पर कितना पुण्य होगा, उसका क्या फल मिलेगा, उसका कोई पार नहीं है। नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मन, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कथा को कहता हूँ। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का वध किया, उन श्री रामचंद्र ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। इसके बाद अग्नि से परीक्षा कर सीता का ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय देने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवलोक, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से बहुत से सूरवीर बानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत विष्ट करके शीघ्र जिला दीजिए। ऐसा सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने तथास्तु कहकर अमृत की वृष्टि करके उन बानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त बानर जीवित हो उठे। अपने चारों तरफ बैठे हुए समस्त बानरों के समूह को पुष्पक विमान पर बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, बानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया है। आप लोग उन बानरों को आज्ञा दो, जिससे यहाँ आए हुए वे बानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने जंगल को जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी बानर जहाँ जहाँ वास करेंगे, वहाँ के वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो जाएंगे। नदी मीठे जल देने वाली हो जाएगी, शीतल जल वाले समुद्र तालाब हो जाएंगे। इनको कोई भी मना न करे। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ बानर जात के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदुष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है, वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता, ऐसी वेद की आज्ञा है। यत्र यत्र वसे जंतुस्तत्र तत्रोपयान्ति ना भुक्तम क्षीयते कर्मो इति वेदानुशासनम। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर वह लालची बानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरने लगा। उसके मुख से पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसको जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर पा रहा था। वह बानर चंचलता उस वृक्षों से उत्तम फल को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। वह बानर पीड़ा के कारण किसी एक भी स्थान पर बैठने में समर्थ भी नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रहा था। इसी तरह इधर उधर कूदते फांदते वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ वह रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह बानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित हो गए और सारे दांत गिर गए। पूर्व जन्म के कृत कर्म के कारण वह इस महान दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए बानर को
दैव योग से पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। पुरुषोत्तम मास आया, उस मास में भी वह उसी प्रकार शीत वात से पीड़ित रहा। किसी समय भूख प्यास से पीड़ित होकर उस गहन वन में भटकता हुआ वह बानर कुंड के पास पहुंचने पर जल पीने के लिए कुंड के पास गया। भूख से युक्त वह बानर चपलता के साथ वहां ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में वह कुंड पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला वह बानर उस कुंड के तटभाग पर गिर गया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक बानर को पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गया। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ के जल में भीगा शरीर लिए हुए वह बानर प्राण से रहित होकर गिर गया और देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य देह को प्राप्त करके नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जड़ित किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला शोभायमान, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला शोभायमान, बाजूबंद, कंकड़, अंगूठी, हार से शोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत, सुंदर मुख से युक्त। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया जिसमें भेरी, मृदंग, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था। देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर वाद्य हो रहे थे। उस विमान को देखकर उस बानर को बड़ा आश्चर्य हुआ। विस्मय में पड़े हुए वह बानर सोचने लगा, मुझ पातकी को ऐसा सुख कहाँ से प्राप्त हो गया? क्या विमान सुख तो बड़े बड़े पुण्यमात्मा को प्राप्त होता है। देवांगनाएं उसके अगल बगल उसके ऊपर चामर डुला रही हैं, कोई अप्सरा नाच रही है, कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी को लिए हुए खड़ी है, कोई उसके सामने गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार के वैभव को देखकर वह निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हो गया? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, श्री नारायण उवाचो इत्थं तर्कयतो बृहत् सुख निधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मित चेतसो हरिभटो ज्ञात्वास्य हार्दं परम बध्वाग्रे कर संपुटं सविनयं नत्वा त्वदीयं पदं वाक्यं सुंदर मोचुतो कविजन त्यक्त्वा पुरः संस्थितम्। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने उस सुख के खजाने दिव्य विमान को अपने सामने देखकर बड़ा आश्चर्य किया। उसके बाद हरिभटों ने कदर्य का अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर बानर शरीर को त्यागे हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहे। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कापि जन्मनि विमानागमनम नामाष्टाविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से 28वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली कथा शीघ्र ही लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।